हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हम तुमको भौतिक विज्ञान के जो यानी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। ये जो सूत्र हैं तुम्हारे सभी प्रकार की कक्षाओं के लिए हैं, चाहे वो 9 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 12 का, यहाँ तक कि जब आप यहाँ बीएससी तक भी, बीएससी एमएससी भी तक जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला तुमको मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। ये यहाँ से जितने ये यहाँ पे सूत्र दिए गए हैं सब तुमसे यानी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात देखिएगा, इसको तुमको सही से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमको वीडियो को पूरा देखना है, एकदम कंप्लीट करके देखना है, ठीक है। आराम से देखिएगा, और कोई भी चीज़ जब हम आराम से देखते हैं और जब उसे देखेंगे तो वो हमको एक एक करके समझ में आएगी कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं है, क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो जब हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम जब आराम से करेंगे तो हमें वो काम करने में बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये जो फॉर्मूले हैं देखा जाए तो ये भौतिक विज्ञान की नींव है एक किस्म की, ठीक है ना, नींव जिसे कहते हैं। तो इसलिए इनको देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल एक एक करके कंप्लीट, एक एक पॉइंट देखिएगा, एक एक फॉर्मूले को देखिएगा, ठीक है, तब आनंद आएगा। तो देखिए अब हम बताएं, देखिए चाल, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है v बराबर एस अपॉन टी होता है। कितना होता है? v बराबर एस अपॉन टी। v बराबर एस अपॉन टी होता है, एस होती है दूरी और टी होता है क्या? समय। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिएगा त्वरण, ठीक है, ये है तुम्हारा त्वरण। तो इसका जो होता है तो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। जो त्वरण होता है वैसे बताया गया कि वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन मतलब v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला, ठीक। इसके बाद देखिएगा बल, ठीक है। बल क्या है? अब यहां देखेंगे बल F बराबर एम ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हो गया, ठीक। तो ये जो निकल के आया फॉर्मूला F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, ये हो गया बल का फॉर्मूला, राइट। अच्छा देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी पॉइंट है, अगर हम एक एक करके इनको देखेंगे और अगर उसके बारे में सही तरीके से अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ हमको बेहतरीन तरीके से आएगी समझ में, ठीक है ना। अच्छा, तो बस आप रहिएगा मेरे साथ, मैं तुमको ये सारे फॉर्मूले एक वीडियो में ही याद करवा दूंगा, ठीक है। बस और आगे देखिएगा कार्य, ठीक है। कार्य क्या है ये देखना, कार्य तो यहां देखेंगे हम W बराबर बल गुणित कितना होता है? विस्थापन, ठीक है। तो कार्य क्या हो गया? F इंटू एस, F हो गया बल और S हो गया क्या? विस्थापन। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणित विस्थापन। इसके बाद देखिएगा शक्ति, जिसे कहते पावर, ठीक है। इसका देखिएगा, इसे शक्ति भी कहते हैं अथवा सामर्थ्य भी कहते हैं, ठीक है। तो बात एक ही है, यहां ध्यान देना। तो शक्ति P होता है और P हो गया W अपॉन कितना? W अपॉन T, ठीक है। ये क्या हो गया? W अपॉन T। ये तुम्हारा जो यानी सूत्र निकल के आ गया, ये आ गया तुम्हारा किसका? शक्ति अथवा सामर्थ्य का, ठीक, राइट बात। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। संवेग देखिएगा, वैसे तो यहाँ संवेग को J से भी ये प्रदर्शित करते हैं और हम I से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन देखिए जी हो गया और F इंटू कितना? T, F इंटू टी, मतलब या F इंटू टी कर सकते हैं या F इंटू डेल्टा टी भी कर सकते हैं। इसलिए देखिएगा तो संवेग J बराबर होता है बल गुणित समयांतराल, ठीक है। क्या हो गया? समयांतराल। तो F इंटू टी या F इंटू डेल्टा टी भी कर सकते हैं, राइट। आगे देखिएगा गतिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा क्या है देखिएगा, इसका जो फार्मूला होता है K बराबर 1/2
एम वी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक, अब देखिएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखिएगा, U बराबर, ये क्या होता है, U बराबर एम जी एच, U बराबर एम जी एच। एम हो गया द्रव्यमान, एम क्या हो गया यहाँ पे, द्रव्यमान हो गया। जी यहाँ पे क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और एच यहाँ पे क्या हो गया, एच होगी यहाँ पे ऊंचाई। ठीक, ये एम जी एच हो गया। अब आगे देखिएगा दाब। ठीक है, दाब का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, कितने से, पी से। इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन कितना, ए। तो एफ अपॉन ए, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका, दाब का हो गया, एफ अपॉन पी बराबर एफ अपॉन ए। अब आगे देखिएगा, देखो ये लिखा है क्या, आवेग। आवेग इसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर द्रव्यमान इंटू वी, मतलब P बराबर क्या हो गया, एम वी, P बराबर एम वी, आवेग। ठीक है, आवेग का फॉर्मूला हो गया, आवेग का जो फॉर्मूला हो गया, तो वो देखिए आवेग का जो फॉर्मूला, नहीं यहाँ आप देखिएगा, यहाँ थोड़ा हमसे रॉन्ग हुआ है। ये देखिए यहाँ पे होता संवेग का फॉर्मूला होता P बराबर एम वी होता है, P बराबर एम वी होता है, ये होता संवेग का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ जो है आवेग, ये होता है यहाँ पे J बराबर F इंटू टी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ठीक देना ध्यान कि ये हमने क्या किया, संवेग P बराबर एम वी होता है और यहाँ पे आवेग जो होता है J बराबर F इंटू टी होता है। राइट, अब यहाँ देखना बल आघूर्ण कि जे क्या है, बल आघूर्ण। तो देखना बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है बल इंटू लंबवत दूरी या लंब दूरी। तो ये इसका निकल के आ गया टाउ बराबर बल गुणित आर। ठीक, ये हो गया इसमें। अब देखना विकृति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती। ठीक, विकृति क्या होती है कि किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि और तथा बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, एल, उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, एल। तो ये तुम्हारी विकृति का जो फॉर्मूला निकल के आ गया, एल अपॉन कितना, एल निकल के आ गया। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो ये इसका आगे निकल के। अब देखना प्रतिबल, ये प्रतिबल का क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है एफ अपॉन कितना होता है, ए। ठीक है, ये प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है, जो इसके सूत्र होता है, वो होता है प्रतिबल एफ अपॉन ए। ठीक, राइट बात। अब हम देखेंगे पृष्ठ तनाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात में ध्यान देना ये। ठीक है, इसमें देखा पृष्ठ तनाव होता है एफ अपॉन एल, इसका कितना होता है, एफ अपॉन एल। जी हो गया, जी तुम्हारा हो गया पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला। ठीक, अब आइए गुरुत्वाकर्षण बल, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा जो यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जितनी भी बोर्ड की यानी परीक्षाएं होती हैं उनमें तो ये पूछा भी जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को ही पूछा गया है। ठीक है, या तो इसका फॉर्मूला पूछा गया या तो इसका मात्रा पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 m2 अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखेंगे, आगे चलेंगे हम। लिखा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का, देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, काय से, आई से। तो आई बराबर हो गया हमारे पास एफ अपॉन कितना, एम। ठीक, आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर एफ अपॉन एम हो गया। राइट, अच्छा, और देखिएगा आगे लिखा है
गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव जो होता है V बराबर माइनस के W अपॉन M। ठीक, इसमें माइनस का चिन्ह आता है, ये बात ध्यान रखना। गुरुत्वीय विभव, ये हम पूछ रहे हैं गुरुत्वीय विभव, तो जो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है, एक और होता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर W अपॉन Q होता है। वो क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q। हम यहाँ कह रहे हैं गुरुत्वीय विभव, तो इसलिए गुरुत्वीय विभव का जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर माइनस के W अपॉन M होता है। राइट, इनमें दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। आवृत्ति, आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते तो n बराबर 1 अपॉन टी, n बराबर कितना हो गया 1 अपॉन टी। तो ये जो था ये आवृत्ति का तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया, n बराबर 1 अपॉन कितना हो गया टी हो गया। अब आइए जड़त आघूर्ण, जड़त आघूर्ण को हम I से प्रदर्शित करते हैं, काय से, I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर mr स्क्वायर होता है, I बराबर कितना हो गया mr स्क्वायर होता है। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। अच्छा, देखना है, और जितने भी ये हमने फॉर्मूले बताए तुमको, इनको एक कॉपी में आराम से नोट कर लेना और इनका विशेष कर एक एक करके याद भी कर लेना। ये भौतिक विज्ञान में जब भी तुम न्यूमेरिकल लगाओगे तो इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इनको हमें एक एक करके याद रखना है। ठीक है ना, इसलिए हमने कहा बस इसे, और देखिएगा थोड़ा और बचा है। ठीक है, देखिएगा प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध होता है R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I, ये हो गया प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक जानते हो तुम, ओम होता है। ठीक है, तो R बराबर कितना हो गया V अपॉन I। अब देखिए वैद्युत धारा, वैद्युत धारा देखिएगा, इसमें क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो जो वैद्युत धारा होता है इसका फॉर्मूला होता है I बराबर, देखना I बराबर Q अपॉन T, ये हो गया विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया I बराबर Q अपॉन T, ये हो गया वैद्युत धारा का फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश होता है Q बराबर I T, क्या होता है Q बराबर IT, ये हो गया वैद्युत आवेश का फॉर्मूला कि Q बराबर कितना हो गया IT हो गया निकलने के बाद। अब यहाँ देखना कुछ ये हैं फॉर्मूला, इनका बहुत उपयोग होता है, दोनों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें इनका सबसे ज़्यादा इनका उपयोग होता है। देखिएगा लिखा है कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, ध्यान देना वैद्युत ऊर्जा, तो W बराबर है क्या कह रहा है विभवांतर तथा धारा के पदों में, तो जो होता VIT हो गया, कितना हो गया VIT, ये निकल के आ गई तुम्हारी कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, तो ये हो गया W बराबर VIT होता है। राइट, अच्छा और देखना वैद्युत ऊर्जा लिखा है धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। अब जो वैद्युत ऊर्जा हमें चाहिए वो किसके रूप में चाहिए, धारा और प्रतिरोध के पदों में चाहिए। तो इसलिए हम देखेंगे कि W बराबर I स्क्वायर RT, ये यहाँ निकल के आ गया, ये निकल के आ गया तुम्हारा W बराबर I स्क्वायर RT, ये होता है इसमें। अच्छा फिर देखिए लिखा है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, तो वैद्युत ऊर्जा है, अब चाहिए विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है V स्क्वायर अपॉन T R। इनमें एक बात तुमको और ज़्यादा विशेष ध्यान देनी है, देखिए याद करने के लिए, जैसे इसमें कहा कि वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, तो इस फॉर्मूले में विभवांतर V आना चाहिए और धारा I आना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध में, देखो यहाँ पे धारा भी आए और यहाँ पे तुम्हारा प्रतिरोध भी आया। राइट, अब इसके बाद देखो यहाँ लिखा वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, तो यहाँ पे V भी आना चाहिए, R भी आना, तो W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। राइट, अब इसके बाद देखिएगा वैद्युत शक्ति धारा व प्रतिरोध के पदों में। अब वैद्युत शक्ति हमने पढ़ा P बराबर, अभी I पढ़ के, P बराबर होता है VI, ठीक, क्यों इसमें लिखा है कि वैद्युत
शक्ति, धारा और तथा यानी धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। तो हम यहाँ पे देखेंगे आई स्क्वायर कितना हो गया, आई टी, पी बराबर आई स्क्वायर कितना, आर हो गया। ठीक, ये होगी बात। तो P बराबर आई स्क्वायर आर। ये जो फॉर्मूले थे हमने तुमको एक एक करके बताए। इन फॉर्मूलों को हमने तुमको पहले बताया है कि इनको एक कॉपी में नोट कर लेना और नोट करने के बाद इनको याद कर लेना, क्योंकि ये फिजिक्स की एक प्रकार की नींव है। जो भी सीखना है, जो भी अगर भौतिक विज्ञान में अगर प्रवेश करने के पहले पढ़ने के पहले तुम्हें इन फॉर्मूलों से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप जैसे कि न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये फॉर्मूले काम करेंगे। जहाँ तक तुम पढ़ोगे, जब तक तुम्हारे जीवन में स्टूडेंट सब लगा है, तुम्हें भौतिक विज्ञान संबंध, अगर भौतिक विज्ञान के लिए कुछ भी करोगे तो तुम्हें इन फॉर्मूलों की अति आवश्यकता पूर्वक पड़ेगी। तो इसलिए इसे महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, इन्हें लिख लीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा और मस्त रहिएगा।